सभी को मेरा प्रणाम। मैं सविता रतूड़ी। आप सभी ने अनुभव किया होगा, यह संपूर्ण जगत परमात्मा की सत्ता है। ये जगत शब्द में है और शब्द की ही प्रेरणा से समस्त संसार गतिशील है। इस जगत के अद्भुत नज़ारों, अलौकिक रंगों और प्रकृति के प्रत्येक वस्तुओं में साक्षात ईश्वर को देख पाना संभव है। तो आज की मेरी इस कविता का शीर्षक है कर्मवीर। इस कर्म भूमि की यथार्थ को कर्मनिष्ठ ही समझ पाता है। कर्म से ही महत्ता जीवन की, वरना जीवन मूल्यहीन हो जाता है। कर्म में छिपा सुख का सार सारा यह कर्मवीर ही समझ पाता है। लक्ष्य ढूंढना मकसद हो जिसका, शौर्य वही हासिल करता है। संघर्षों के मध्य चला हो जो, उसे ही संभलना आता है। कर्म में छिपा सुख का सार सारा यह कर्मवीर ही समझ पाता है। दुर्बल तन भी कर्म से पूर्ण सबल सशक्त बन जाता है। धुन का होता जो पक्का अपनी, एक दिन वही सफल हो जाता है। कर्म में छिपा सुख का सार सारा यह कर्मवीर ही समझ पाता है। कर्म को दी प्राथमिकता जिसने, वही परमात्मा को पाता है। आज भले ही वो दुर्बल हो, कल वही शक्तिमान बन जाता है। कर्म में ही छिपा सुख का सार सारा यह कर्मवीर ही समझ पाता है। चलायमान इस दिव्य जगत में सब पूर्व निर्धारित होता है। चला रहा कोई और जगत को जरिया कोई और बन जाता है। कर्म में छिपा सुख का सार सारा यह कर्मवीर ही समझ पाता है। इस कविता का आशय है कि परमात्मा ने हम सबको दिव्य दृष्टि प्रदान की है। इस दिव्य दृष्टि से संसार की हर छोटी छोटी घटनाओं की अनुभूतियों को महसूस करने और चिंतन मनन करने से ही ज्ञान उजागर होता है। फिर मिलते हैं ऐसी एक प्रेरणादायक कविता के साथ। आप सभी का धन्यवाद। आपकी सविता।